गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। जो हमें नंबर्स दिए हुए इनका हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। हमें नंबर्स दिया 20 एंड 28। सबसे पहले हमें 20 एंड 28 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे कि इनके फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले हम 20 के फैक्टर निकालेंगे। 20 के फैक्टर निकालने के लिए हमें पता है हमें क्या करना होता है। हमें जैसे हमने पहले निकाले थे पिछली एक्सरसाइज में फैक्टर्स के, 1 की टेबल कितने टाइम बोलने पर 20 आता है 20। फिर 2 की टेबल कितने टाइम 20 बोल स्पीक करने पर 20 आता है, 2 10 ज़ा 20। 3 की टेबल में नहीं आता है। 4 की टेबल में 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20। ऐसे अब 6 की टेबल में नहीं आता है, 7 की टेबल में भी नहीं आता है, 8 9 10 की टेबल में आता है, 10 2 ज़ा 20, 11 12 13 14 अब सीधे 20 की टेबल में आएगा, 21 ज़ा 20। तो इस तरह से ये 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे 20 का फैक्टर? 1 2 4 5 10 एंड 20। ऐसे हम 28 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 28 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 मल्टीप्लाई 28। 2 की टेबल यानी कि 2 की टेबल हमें 14 टाइम स्पीक करनी पड़ेगी, तो क्या आ जाएगा 28। 3 की टेबल में 28 नहीं आएगा क्योंकि ये 1 नंबर है। 4 की टेबल में 4 7 ज़ा 28। 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7 की टेबल में आएगा, 7 4 ज़ा 28। 5 की टेबल में नहीं आएगा, सॉरी 8 की टेबल में नहीं आएगा, 9 की टेबल में नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 14 में आएगा सीधा, 14 2 ज़ा 28। 15 16 17 18 19 22 आई थिंक अब किसी भी टेबल में नहीं आएगा, सीधे 28 में ही आएगा। 28 1 ज़ा 28। 28 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 28 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 7 14 28। अब हमें दोनों में कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, 20 के फैक्टर्स भी यहीं लिख लेते हैं। 1 2 4 5 10 20। कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो दोनों में है। इसमें 1 और 1 दोनों में है तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। 2 दोनों में है तो 2, देन 4। बस, तो ये जो है इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता हो। ठीक है, तो हमें भी इसके पहले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 18 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। 1 मल्टीप्लाई 18 18। 2 की टेबल में 2 9 ज़ा 18। 3 की टेबल में 3 6 ज़ा 18। 7 की टेबल में नहीं आता है, 8 9 नहीं 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता है, 6 3 ज़ा 18। 7 8 9 9 2 ज़ा 18। 10 की टेबल में नहीं आएगा। 11 12 13 14 15 16 17 अब तो सीधे 18 की टेबल में ही आएगा। 18 1 ज़ा 18। अब ऐसे हम 35 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 35 2 की टेबल में नहीं आता है 35, 3 की में नहीं आता है, 4 में नहीं आता, 5 में आता है। 5 7 ज़ा 35। 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7 7 5 ज़ा 35। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक टेबल में नहीं आता, ये सीधे 35 की टेबल में आएगा। 35 1 ज़ा 35। तो अब इसमें देखो इनके दोनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं हम। 18 के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास? 1 2 3 6 9 18। और 35 के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास? 1 5 7 35। अब हमें देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है। तो कॉमन फैक्टर इसमें 1, कॉमन फैक्टर एक तो इसमें 1, इसके अलावा और कोई ऐसा है जो दोनों में कॉमन हो? नहीं है। तो ऐसे नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होते हैं वो क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। तो हम लिख देंगे कि यस 18 एंड 35
आर को प्राइम। Next question, question number 7. A number is divisible by 12. By what other numbers will that number be divisible? एक नंबर जो है 12 से डिविजिबल है, तो ऐसे दूसरे कौन से नंबर से है नंबर है जिससे वो डिविजिबल होगा? कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो 12 के जो जो फैक्टर्स है उन सबसे भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 12 जिन जिन नंबर से डिवाइड होता है उनसे भी डिवाइड होगा। तो 12 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। 12 के फैक्टर्स 1 × 12 इज इक्वल्स टू 12, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12 एंड 12 × 1 = 12। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो वो नंबर इन सबसे भी डिविजिबल होगा।